अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोशल और डिजिटल मीडिया ने हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन को कम कर दिया है और कैसे ये हमारी लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कम्युनिकेशन ऑफिसर साइमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुमैया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, आपको क्या लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है फेस टू फेस वो ज्यादा जरूरी है या फिर आजकल के दौर के हिसाब से हमें जैसे कि डिजिटल दौर चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए? डिजिटल दौर के साथ भी चलना चाहिए, बिकॉज आप जब तक कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ नहीं चलेंगे आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने दुनिया के मुकाबले में आना है, आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपको डिजिटल मीडिया के साथ आगे चलना है। क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म के अंदर भी देखिए तो अब हम डिजिटल जर्नलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बेसिक्स आपने सीखनी है, लेकिन चूंकि हम डिजिटल दौर की तरफ जा रहे हैं तो वो स्किल्स हासिल करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम आप आपस में बैठकर इन पर्सन कम्युनिकेशन को भी निगेट नहीं कर सकते, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके साथ भी आपने जाना है आगे। सो आई वुड रादर से कि ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। आपने जहां पे इन पर्सन कम्युनिकेशन करनी है, जहां आपने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी है, तो वहां आपने वाकई फेस टू फेस कम्युनिकेशन करनी है। जहां आपने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचानी है तो फिर वहां आपको डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोनों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं, हम एक कमरे में भी बैठ के सब अपना अपना सोशल मीडिया में ही बिजी होता है, इंस्टेड कि हम आपस में बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बेहतर इसलिए कि हम लोग एक तो वो मेमोरी ज्यादा देर लास्ट करती है, फिर उसके बाद हमारा जो माइंड है वो वाकई फ्रेश हो जाता है। सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग, उसने हमें अच्छी एक एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें काफी चीजें सिखाई भी हैं, सब चीजें हमारे पास सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे है, लेकिन उससे हम लोग ज्यादातर लोनलीनेस का शिकार हो गए। आप देखें कोविड के बाद जैसे हम अकेले बैठे हैं और अब मोस्टली लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उन्हें अपने आप में रहना पसंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीजें जो है ना वो हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन ज्यादा कॉज कर रही हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसे ही है, आप जब कुछ सोच रहे होते हैं तो उस सोच को आप अपने लफ्जों के जरिए से दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उस प्लेटफॉर्म को अपनी सोच के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कुछ हदूद व कयूद होती हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं। इसी तरीके से जब आप किसी से बात करते हैं तो आप मुझे ये लगता है कि आप इमोशनली भी उसके साथ अटैच होते हैं। आप जब बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ आपकी जबान नहीं होती है जो आपके लफ्जों का साथ देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आंखें बोलती हैं, आपके हाथ बोलते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो मैटर करती हैं। तो आप जब किसी से बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आप कि इमोशन जो है वो वहां पे थोड़े से एवर्ट होते हैं। जब आप किसी के साथ इन पर्सन बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचाते हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो उस तक पहुंचाते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियसली जब आपकी कोई चीज सामने आती है तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ मैं ये भी जरूर कहूंगी कि मैं ये किसी तौर नहीं कह रही कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें या डिजिटल मीडिया को कोई फायदा नहीं है। आपने आजकल आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें, आपकी जितनी भी बड़ी प्रमोशंस होती है वो डिजिटल मीडिया के बगैर मुकम्मल नहीं होती हैं। लेकिन जहां आप फीलिंग्स की बात करते हैं, जहां आपने जैसे बात की डिप्रेशन की, तो आप उसको कम करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपसे बात करने वाला कोई हो। सो जिस चीज में फीडबैक का एलिमेंट ज्यादा होगा उसी में आप ज्यादा खुद को भी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करेंगे। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि इन दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। Exactly. और मेरी नजर में ये बेहतर इसलिए हो सकता है और इसमें हम बेहतरी इस तरह ला सकते हैं कि हम स्कूल्स में और हमारे पेरेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि वो हमें बताएं कि फिजिकल जो हम आपस में फेस टू फेस बैठ के जो बात करते हैं वो भी जरूरी है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जरूरी है, क्योंकि हमें सोसाइटी के साथ अप टू डेट भी रहना है। लेकिन हम इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम खुद को अकेला कर लें। ऐसे ही है कि खुद को आप अकेला भी नहीं कर सकते और आपने जो अभी सिनेरियोज है उसके साथ भी आपने चलना है, आपने compete करना है। सो जहां आप समझते हैं कि इन पर्सन कम्युनिकेशन
फेस टू फेस कम्युनिकेशन जरूरी है, वहां वो कम्युनिकेशन आप कीजिए, और जहां आप समझते हैं कि आप अपनी बात को बहुत से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो जैसे मैंने इनिशियली भी कहा कि कम्युनिकेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग है, जिसमें आपका इंटरपर्सनल से, इंट्रापर्सनल से, ग्रुप से लेके, और फिर आप अब चूंकि डिजिटल एरा के अंदर दाखिल हो गए तो आपने इन सबको साथ लेकर चलना है. अदरवाइज आप ना तो अपने इमोशंस को उस तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, ना अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, और ना ही वो जो आप इंटरनल सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट है उसको पूरा कर सकेंगे. जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल सारे यंगस्टर एडिक्ट हो चुके हैं. हम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके बूस्ट से हम इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं कि हर कोई चाहता है, और उससे हम लोगों को ये भी बड़ी सेल्फ जो स्टीम है ना उसका भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है. तो आप हमें क्या ऐसी टिप्स देंगी कि हम जो सोशल कनेक्शन है आपस में, या जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है कि वो सोशल कनेक्शन अपना किस तरह इंप्रूव कर सकता है? मेरे ख्याल में ये सोशल कनेक्शन सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है. अगर आप आपके घर का माहौल ऐसा है कि जहां एक दूसरे को बात करने की स्पेस दी जाती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना स्पेस देते हैं कि वो कोई मसला उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको बच्चे को जरूरत पड़ेगी कि वो सोशल मीडिया पे जाकर अपना मसला डाले. सो आप जब घर से किसी चीज का स्टार्ट करेंगे, आप घर पर डिस्कशन करते हैं किसी बात के ऊपर, किसी मसले के ऊपर, नो मैटर वो पर्सनल मसला है ये या सोसाइटी के अंदर एक सोशल मसला है, आप जब घर से बच्चों को समझाना शुरू करते हैं, आपके घर के कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो खुले हुए होते हैं, तो फिर आपके बच्चे को ज्यादा मुश्किल दरपेश नहीं होती. सो घर से इसका आगाज करें, आपस में अपने बच्चों को स्पेस दें ताकि वो आपसे कोई मसला डिस्कस कर सके. फिर आप जिस तरीके से देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर आपके बच्चे की कंपनी मैटर करती है, कि वो किससे बात कर रहा है, वो या कर रही है, वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो उसकी कंपनी क्या है. तो आपका बच्चा अगर एक हेल्दी कंपनी के अंदर होगा तो आप भी लामहला उसके मामले में उस तरह से अपने आप को परेशान महसूस नहीं करेंगे. सो घर पर मौका दें बच्चे को बात करने का, और जो वो कहते हैं उसकी सोच पर आप कदम नहीं लगा सकते हैं. आप उसको सोचने दें, अपना ओपिनियन बिल्ड करने दें. जहां आपको लगे कि वो आपकी रहनुमाई की जरूरत है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एल्डर, तो आप वो जरूर दें उसको. तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं. बाकी आपने सोशल मीडिया पर जाना है, वहां मुझे ये लगता है कि अपने मसले को सोशल मीडिया के ऊपर डालने के बजाय अगर आप सोशल मसाइल को, माशरती मसाइल को लेकर जाते हैं तो उसका सबको फायदा है. अपने मसले आप अपने लेवल तक, अपने घर के लेवल तक, ये पर्सनल तक ही हल करें, तो मेरे ख्याल है बहुत सी बुराइयों से आप बच सकते हैं, और आप डिप्रेशन से भी इसीलिए बचते हैं क्योंकि आपको यू नेवर नो कि आप अपना मसला जब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो आपको किस तरीके का फीडबैक उसके ऊपर आता है. इस तरह की कई मिसालें मौजूद है कि आपने डिप्रेशन, जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में चले गए और फिर वो उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो फिर काबिल कबूल नहीं रहते हैं. थैंक यू सो मच साइमा. आई होप आप लोगों ने हमारे इस टॉपिक से काफी कुछ सीखा होगा. आप सब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक. थैंक यू.